फाल्गुन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में ऐसे प्रकाशित हो रहा था जैसे स्वयं वैकुंठ से अमृत बरस रहा हो। वायु में पुष्पों की सुगंध थी, वृक्षों पर कोमल पल्लव थे, नदियां शीतल थी और पृथ्वी पर एक दिव्य शांति उतर आई थी। ये वही काल था जब देवता भी पृथ्वी की ओर निहारते हैं और ऋषि भी मौन साधना में लीन हो जाते हैं। सरयू नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था धर्मपुर। ये गांव वैभवशाली नहीं था परंतु धर्मशाली था। यहाँ महल नहीं थे परंतु संस्कार थे। यहाँ स्वर्ण नहीं था पर संतोष था। यहाँ सत्ता नहीं थी पर सत्य था। इस गांव में रहते थे लोग, कोई कृषक, कोई कुम्हार, कोई बुनकर, कोई वैद्य तो कोई साधक था। पर एक बात सब में सामान थी, फाल्गुन मास में धर्म की साधना करना। फाल्गुन मास के प्रथम सोमवार को ग्राम सभा बुलाई गई। पीपल वृक्ष के नीचे एक विशाल मंडप सजा, दीप प्रज्वलित हुए, धूप जली, शंखनाद हुआ। गांव के वृद्ध, युवा, बालक, महिलाएं सब एकत्रित हुए। गांव में एक साधु रहते थे, सफेद दाढ़ी, तेजस्वी मुख, नेत्रों में करुणा, हृदय में शांति। उन्होंने शंख उठाया और कहा, वत्सो, फाल्गुन मास केवल पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि का काल है। ये मास केवल उत्सव नहीं, ये संस्कार का महोत्सव है। महर्षि बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न राजाओं की है, न देवताओं की है, बल्कि एक साधारण मानव की आत्म यात्रा की है। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मपुर गांव में रहता था एक युवक, नाम था देवदत्त। ना वो विद्वान था, ना वो धनी था, ना वो तपस्वी था। वो केवल एक ईमानदार मनुष्य था। पिता किसान थे, माता गृहिणी थी। जीवन साधारण था पर हृदय में एक प्रश्न चलता रहता था, क्या जीवन केवल जन्म, कर्म और मृत्यु का चक्र है या इसका कोई दिव्य उद्देश्य भी है। हर पूर्णिमा को वो सरयू तट पर बैठता, नदी को देखता, आकाश को देखता, चंद्रमा को निहारता और स्वयं से पूछता, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। फाल्गुन मास के प्रथम दिन देवदत्त ने संकल्प लिया, मैं इस मास को केवल उपवास का नहीं, उत्थान का मास बनाऊंगा। उसने निर्णय किया, क्रोध त्याग दूंगा, असत्य त्याग दूंगा, अहंकार त्याग दूंगा, ईर्ष्या त्याग दूंगा और आलस्य भी त्याग दूंगा। देवदत्त ने पूजा से पहले सेवा को चुना, वृद्धों के पैर दबाना, बीमारों की सेवा, भूखों को अन्न बांटना, यात्रियों को जल पिलाना, पशुओं को चारा देना। उसका जीवन बदलने लगा। अब वो चुप रहने लगा, शांत रहने लगा, मृदुभाषी बनने लगा, करुणामय बनने लगा। गांववासी कहने लगे, देवदत्त बदल गया है, पर वास्तव में वो जाग गया था। एक रात्रि स्वप्न में उसने देखा, एक तेजस्वी प्रकाश, एक दिव्य कमल, एक शंखनाद, एक शांति का सागर और एक वाणी, धर्म बाह्य नहीं होता, धर्म तो आंतरिक होता है। महर्षि तपोधन बोले, वत्सो, फाल्गुन मास का रहस्य फूलों में नहीं, होली में नहीं, उत्सव में नहीं, वो है आत्म परिवर्तन में। देवदत्त की यात्रा अब प्रारंभ हुई थी। ये केवल कथा नहीं थी, ये चेतना का जागरण था। ये केवल जीवन परिवर्तन नहीं था, ये आत्मा उत्थान था। भक्तों, जब मनुष्य स्वयं से लड़ना छोड़ देता है तभी वो संसार से जीतना प्रारंभ करता है। देवदत्त का जीवन अब बदलने लगा था, पर परिवर्तन कभी सरल नहीं होता, क्योंकि जब भीतर उजाला होता है तो बाहर अंधेरा अपनी पूरी शक्ति से परीक्षा लेने आता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, बड़ा व्यापारी, धनवान, संपन्न, चालाक था। उसने देवदत्त के पिता से कहा, मैं तुम्हारी पूरी फसल 2 गुने दाम में खरीद लूंगा, पर शर्त ये थी, थोड़ा वजन बढ़ा देना, थोड़ा माप में हेर फेर कर देना। देवदत्त ने ये सुना, उसका मन कांप गया। घर में गरीबी थी, ऋण था, माता की औषधि चल रही थी, बहन का विवाह समीप था। मन बोला, सब ऐसे करते हैं। मन बोला, एक बार कर लिया तो क्या हो जाएगा। फिर मन बोला, धर्म बाद में, पहले घर है। पर आत्मा बोली, धर्म के बिना घर भी श्मशान होता है। देवदत्त ने व्यापारी से कहा, हम तौल में मिलावट नहीं करते। व्यापारी हंसा, इस संसार में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बनता। देवदत्त शांति से बोला, पर शांति से जीने वाला बड़ा होने की लालसा नहीं करता। व्यापारी चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। पिता चिंतित, माता मौन थे, बहन भयभीत थी। रात को देवदत्त नदी किनारे बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला,
हे प्रभु, क्या धर्म का मार्ग केवल कष्ट का मार्ग है? कोई स्वर नहीं आई, कोई संकेत नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस नदी बहती रही, चंद्रमा चमकता रहा, वायु बहती रही और एक भाव भीतर उठा। यदि सत्य सरल होता तो संसार बदल चुका होता। अगले दिन एक युवती आई, सुंदर, मृदु और मोहक। उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पर वो किसी धनी परिवार से थी। उसके माता पिता बोले, धर्म, सेवा, साधना सब ठीक है, पर हमारे घर में दरिद्र दामाद नहीं चाहिए। देवदत्त मौन रहा, मन रोया, हृदय टूटा, आंखें भी नम हुई। पर भीतर से स्वर आया, जो प्रेम शर्तों से बंधा हो वो प्रेम नहीं, वो सौदा होता है। देवदत्त अब अकेला हो गया, पर उसका अकेलापन शून्य नहीं था, वो मौन से भरा था। गांववासी अब कहने लगे, वो अलग हो गया है, वो संसार छोड़ रहा है। पर वो संसार नहीं छोड़ रहा था, वो आसक्ति छोड़ रहा था। महर्षि तपोधन बोले, फाल्गुन मास फूलों का नहीं, फाल्गुन मास फूलने के लिए टूटने का मास है। जो टूटता है वही खिलता है। भक्तों, देवदत्त टूट चुका था, पर अब वो झुकने लगा था, और जो झुकता है वही उठने की तैयारी करता है। हे भक्तों, त्याग का दर्द क्षणिक होता है, पर धर्म की शांति शाश्वत होती है। त्याग के बाद जीवन सरल नहीं होता, जीवन सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि जब बाहरी मोह छूटता है तो भीतर का अहंकार जागता है। देवदत्त अब गांव में प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहने लगे, वो बड़ा साधक है, वो महान पुरुष है, वो अलग है। लोग उसके चरण छूने लगे, सलाह लेने लगे, आशीर्वाद मांगने लगे। मन मुस्कुराया, मन बोला, देखो लोग सम्मान कर रहे हैं। मन बोला, तुम विशेष हो। पर आत्मा कांप उठी, क्योंकि अहंकार साधना के वेश में प्रवेश कर चुका था। एक दिन महर्षि तपोधन देवदत्त के घर आए। उन्होंने देखा, लोग भीड़ लगाए बैठे हैं, देवदत्त मौन में बैठा है, सब उसे घेर कर बैठे हैं। महर्षि ने कहा, वत्स देवदत्त, क्या तुम साधक हो या दर्शक? देवदत्त चौंक गया। महर्षि बोले, जब लोग तुम्हें पूछने लगे तब समझ लेना परीक्षा प्रारंभ हो गई है। जब लोग तुम्हें महान कहें तब समझ लेना अहंकार द्वार पर खड़ा है। देवदत्त ने कहा, गुरुदेव, मैं तो कुछ नहीं हूँ। महर्षि मुस्कुराए, जो मैं कुछ नहीं हूँ ये भी मैं ही है। देवदत्त स्तब्ध रह गया। महर्षि बोले, 3 दिन मौन रखो, ना बोलो, ना उपदेश दो, ना सेवा दिखाओ और ना ही पहचान लो। पहला दिन मन चिल्लाया, दूसरा दिन अहंकार तड़पा, तीसरा दिन अहंकार थक गया, तीसरे दिन देवदत्त ने अनुभव किया, विचार शांत है, भाव स्थिर है, मन शून्य है, हृदय खुला है। भीतर एक भाव उठा, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वही सत्य प्रारंभ होता है। 3 दिन बाद देवदत्त ने काम छोड़ दिया, ना घोषणा की, ना विदाई ली, ना नाम बताया, बस चला गया। वो अब पथिक था, यात्री था, साधक था, परिचयहीन था। भक्तों, अब उसकी साधना बाहरी नहीं रही, अब वो अंतर यात्रा बन गई थी। हे भक्तों, जहाँ पहचान समाप्त होती है वहीं परम सत्य का प्रवेश होता है। देवदत्त अब गांव का नहीं रहा, वो पथ का हो गया। ना घर, ना नाम, ना पहचान, ना कोई इतिहास, केवल चलना था। वो एक घने वन में पहुंचा। ऊंचे वृक्ष, शांत वायु, मौन आकाश, पक्षियों का कलरव। रात आई, अंधकार घना था, वन अपरिचित था, ध्वनियां अज्ञात थी। मन कांपा, डर आया, भीतर से स्वर उठा, तू अकेला है। फिर दूसरा स्वर आया, तू अकेला नहीं, तू अकेलापन है। देवदत्त बैठ गया, नेत्र बंद किए, श्वास देखी, मौन देखा, भय देखा, और भय पिघलने लगा। प्रातः हुआ, सूर्य नहीं, केवल प्रकाश वन को स्पर्श कर रहा था। पक्षी गा रहे थे, वायु बह रही थी, और एक भाव जागा, प्रकृति बोलती नहीं, प्रकृति बनती है। देवदत्त ने एक वृक्ष देखा, ना वो देता था ना लेता था, बस खड़ा था। भाव उठा, स्थित होना ही साधना है। एक छोटी धारा बह रही थी, ना लक्ष्य दिखता था ना अंत। भाव आया, बहना ही धर्म है। पक्षी चिंतित नहीं थे, पशु भयभीत नहीं थे, वन एकदम शांत था। फिर भाव जागा, मानव ही दुख करता है। दिन बीते, रातें बीती, देवदत्त बदलने लगा। कम विचार, कम भय, कम चाह, कम पहचान। एक रात उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मैं भूमिका नहीं हूँ, मैं कथा भी नहीं हूँ, बस मैं हूँ।
महर्षि तपोधन की वाणी स्मरण आई। फाल्गुन मास त्याग का नहीं, विलयन का मास है। जहाँ तू मिटे वही तू मिले। अब वन उसे डराता नहीं था, अब वन उसे बुलाता था। देवदत्त अब साधक नहीं था, वो स्थिति बन चुका था। भक्तों, एकांत से भागने वाला मनुष्य होता है, एकांत में उतरने वाला साधक होता है। भक्तों, वह अब बाहर ही नहीं रहा था, वह अब भीतर उतर चुका था, शांत, स्थिर, मौन और गहन। देवदत्त अब बैठता नहीं था, वो स्थित होता था। श्वास चलती थी, हृदय धड़कता था, प्रकृति बहती थी, पर भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई खोज नहीं थी। पहले विचार आते थे, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। अब कुछ नहीं आता था, क्योंकि जहाँ उत्तर मिलता है वहाँ प्रश्न मर जाते हैं। एक रात गहरी निस्तब्धता में एक अंतिम स्वर उठा, मैं साधक हूँ। और उसी क्षण एक गहरी शांति बोली, जो कहे मैं साधक हूँ वो अभी साधक है, सत्य नहीं। देवदत्त ने भीतर देखा। नाम झूठा है, पहचान झूठी है, भूमिका झूठी है, इतिहास झूठा है, भविष्य लेकिन कल्पना है। और एक ही सत्य बचा, वो था साक्षी। ना कोई रूप, ना कोई आकार, ना कोई शब्द, ना ही कोई रंग, बस अस्तित्व। ना सुख, ना दुख, ना शांति, ना अशांति, बस पूर्णता। समय रुक गया, श्वास लुप्त हो गई, शरीर गौण हो गया, मन शून्य हो गया, और एक अवस्था प्रकट हुई जिसे न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, बस जिया जा सकता है। भीतर एक बोध हुआ, फाल्गुन मास रंगों का पर्व नहीं, ये रूप विलय का पर्व है। ये उत्सव नहीं, ये विसर्जन है। ये मिलन नहीं, ये विलय है। अब देवदत्त नहीं था, नाम समाप्त, पहचान समाप्त, कथा समाप्त, यात्रा समाप्त, बस स्थिति शेष थी। ये अंत नहीं था, ये अंत का अंत था। ये मृत्यु नहीं थी, ये अहंकार की मृत्यु थी। भक्तों, जब मैं समाप्त होता हूँ तभी सत्य प्रारंभ होता है। अब वो साधक नहीं था, अब वो सन्यासी नहीं था, अब वो योगी नहीं था, अब वो केवल स्थिति था। देह चली, पांव चले, पथ खुला, पर भीतर ना लक्ष्य, ना उद्देश्य, ना योजना थी। वो एक गांव में पहुंचा, लोग हंस रहे थे, बाजार चल रहा था, व्यापार हो रहा था, झगड़े हो रहे थे, सब कुछ वैसा ही था, पर देखने वाला बदल गया था। जहाँ वो बैठता लोग शांत हो जाते, जहाँ वो खड़ा होता कलह रुक जाती। वो कुछ करता नहीं था, स्थिति फैलती थी। न प्रवचन, न शास्त्र, न कथा, न उपदेश, फिर भी लोग बदलने लगे। वो किसी बीमार को छूता नहीं, पर वो ठीक होने लगता। वो किसी दुखी को समझाता नहीं, पर वो शांत हो जाता। ये स्थिति का प्रभाव था। लोग पूछते, आप कौन है? वो मुस्कुराता, कुछ नहीं कहता, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ परिचय की आवश्यकता नहीं होती। भीतर स्वर उठा, जो मिला है वो बांटा नहीं जाता, वो प्रसारित होता है। अब वो सेवा करता, वो सेवक नहीं बनता, वो देता पर दाता नहीं बनता, वो सहारा बनता पर सहारा देने वाला नहीं बनता। उसका जीवन अब शब्द रहित करुणा बन चुका। भक्तों, ये साधना नहीं थी, ये स्वभाव था। ये अभ्यास नहीं था, ये अवस्था थी। जहाँ साधना समाप्त होती है वहीं करुणा स्वभाव बनती है। भक्तों, जहाँ शांति होती है वहाँ आकर्षण होता है, जहाँ मौन होता है वहाँ भीड़ आती है। अब लोग दूर दूर से आने लगे, कोई रोगी, कोई दुखी, कोई जिज्ञासु, कोई जिज्ञासा से भरा हुआ। वे कहते, वहाँ एक मौन पुरुष है, उसके पास शांति है, उसके पास उत्तर है। जहाँ वो ठहरता लोग रुक जाते, जहाँ वो बैठता लोग बैठ जाते। मौन टूटने लगा, भीड़ बढ़ने लगी। लोगों ने नाम देना चाहा, कोई बोला महात्मा, कोई बोला योगी, कोई बोला संत, तो कोई बोला अवतारी पुरुष। वो मौन रहा, पर भीतर एक सूक्ष्म कंपन हुआ। लोग मुझे कुछ समझने लगे हैं। यही था खतना। एक दिन किसी ने चरण छुए, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। भीड़ झुकने लगी। वो भीतर से कांपा, क्योंकि जहाँ लोग झुकते हैं वहाँ अहंकार उठता है। भीतर से स्वर आया, यदि तू रुका तो फिसल जाएगा। उसी रात वो स्थान छोड़ गया, न सूचना, न घोषणा और न ही कोई विदाई, बस चला गया। वो फिर वनों की ओर बढ़ गया, एकांत की ओर, मौन की ओर। भीतर भाव उठा, जो स्थिति मिली है उससे सहेजना भी साधना है, जो शांति मिली है उसकी रक्षा भी धर्म है। अब वो साधक नहीं था, अब वो स्थिति का रक्षक था। न प्रचार, न शिष्य, न संगठन, न आश्रम, न ध्वज, न प्रतीक,
केवल स्थिति। भक्तों, भीड़ छूट गई, मौन बच गया। पहचान छूट गई, स्थिति बच गई। भीड़ साधना को मार देती है और मौन साधना को बचाता है। अब कोई यात्रा नहीं थी, कोई दिशा नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। वो चलता नहीं था, वो होता था। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां मानो पथ चिन्ह नहीं थे। ना गांव, ना पथ, ना तीर्थ, ना मंदिर, केवल वन, आकाश, पवन और शून्य। दिन बीतते गए, रातें बहती गई। ना करना, ना समय बोध, ना दिन रात का भेद, केवल स्थिति। एक रात्रि वो बैठा, वो बैठना भी नहीं था। श्वास छीड़ हुई, विचार लुप्त हुए, भाव विलीन हुए, देह हल्की हुई। अब अनुभव नहीं था, अस्तित्व था। ना भीतर, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना साक्षी, ना दृश्य, बस एकत्व। ना मैं था, ना तू था, ना ये था, ना वो था, सिर्फ है। शब्द समाप्त, अर्थ समाप्त, ज्ञान समाप्त, विवेचना समाप्त। भीतर कोई स्वर नहीं उठा, क्योंकि अब भीतर भी नहीं था। अब साधक नहीं था, अब स्थिति नहीं थी, अब मौन भी नहीं था। बस पूर्णता थी। ना सुख, ना दुख, ना आनंद, ना शांति, क्योंकि ये सब द्वैत हैं। जहाँ द्वैत समाप्त होता है, वहीं सत्य होता है। ये कथा अब कथा नहीं रही, ये अनुभव बन गई। ये यात्रा नहीं रही, ये अवस्था बन गई। भक्तों, जहाँ साधक भी मिट जाए, वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। विलय के बाद शून्यता नहीं रहती, करुणा उतरती है। ना कोई आदेश, ना कोई वाणी, ना कोई संकेत, बस एक सूक्ष्म स्पंदन। और वो स्पंदन देह में लौटने लगा। पहले श्वास लौटी, फिर स्पर्श, फिर ध्वनि, फिर गति। देह फिर अनुभव होने लगी, पर पहचान नहीं लौटी, नाम नहीं लौटा, इतिहास नहीं लौटा, भविष्य नहीं लौटा। देह थी पर स्वामित्व नहीं था, मन था पर अधिकार नहीं था, जीवन था पर आसक्ति नहीं थी। ये अवतार नहीं था देवत्व का, ये अवतरण था करुणा का। अब वो चलता पर गमन नहीं था, वो बोलता पर उपदेश नहीं था, वो देखता पर निर्णय नहीं था। जहाँ भूख थी वहाँ भोजन हुआ, जहाँ भय था वहाँ शांति पहुंची, जहाँ पीड़ा थी वहाँ सहारा पहुंचा। ये स्वाभाविक प्रवाह था। कोई पूछता आप कौन है, वो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब कौन का कोई अर्थ नहीं था। भीतर भाव जागा तो ब्रह्म बनता है। वो अलग नहीं रहता, वो सब बन जाता है। अब वो व्यक्ति नहीं था, वो स्थिति था। अब वो साधु नहीं था, वो करुणा था। अब वो पथिक नहीं था, वो पथ था। ब्रह्म ने रूप नहीं लिया, जीवन ने करुणा ली। हे भक्तों, जहाँ ब्रह्म उतरता है, वहाँ करुणा चलती है। अब कुछ भी घटित नहीं हो रहा था, क्योंकि अब सब कुछ हो रहा था। वो चलता था पर गंतव्य नहीं था, वो रुकता था पर ठहराव नहीं था, वो बोलता था पर संदेश नहीं था, क्योंकि अब जीवन स्वयं संदेश था। ना साधक, ना गुरु, ना संत, ना महात्मा और ना ही कोई अवतार, केवल जीवन। अब कोई सेवा नहीं थी, क्योंकि सेवा अलग नहीं थी। अब कोई धर्म नहीं था, क्योंकि धर्म जीवन बन चुका था। अब कोई भक्ति नहीं थी, क्योंकि भक्ति स्वभाव बन चुकी थी। बाजार में भी ब्रह्म, मन में भी ब्रह्म, गृह में भी ब्रह्म, मौन में भी ब्रह्म और शब्द में भी ब्रह्म, सब एक। भीतर एक अंतिम बोझ जागा। फाल्गुन मास उत्सव का नहीं, विलय का मास है। ये रंगों का नहीं, रूप विसर्जन का पर्व है। ये मिलन का नहीं, एकत्व का काल है। कोई शास्त्र नहीं बोला, पर जीवन ने महावाक्य प्रकट किया। तू ही वो है जिसे तू खोज रहा है। अब ये कथा नहीं रही, ये दृष्टि बन गई। ये यात्रा नहीं रही, ये स्थिति बन गई। ये शब्द नहीं रहे, ये अनुभव बन गया। धर्म बाहर नहीं होता, वो भीतर जन्म लेता है। भक्ति पूजा में नहीं होती, वो स्वभाव में होती है। ईश्वर मंदिरों में नहीं बसता, वो करुणा में बसता है। जहाँ मैं समाप्त होता है, वहीं सब प्रारंभ होता है। जहाँ व्यक्ति मिटता है, वहीं परम प्रकट होता है। भक्तों, ये अंत नहीं है, ये पूर्णता है। ये विदाई नहीं है, ये विलय है। ये समाप्ति नहीं, ये शाश्वत आरंभ है। राधे राधे। जय करुणा, जय पूर्णता, जय एकत्व, जय ब्रह्म भाव। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। भक्तों, जब जीवन ही साधना बन जाए, तब ईश्वर खोजने का प्रश्न समाप्त हो जाता है। अध्याय 12 पूर्ण हुआ। फाल्गुन मास की गाथा अध्याय 12 संपन्न हुई। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।